Hello friends, how are you? I hope you all good. This is to-do list part 2. To-do list part 2 for beginners. जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था फ्रेंड्स, मैं टू डू लिस्ट बिगनर्स के लिए अलग से लेकर आऊँगी। मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स। मैंने चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में करने में टाइम लगा दिया, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं थोड़ा सा लेट हो गई फ्रेंड्स। एक्चुअली मैं ये चाह रही थी मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बेनिफिशियल बना सकूं इस वीडियो को, सो इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई फ्रेंड्स। बट अब डिले नहीं करते हुए शुरू करते हैं। मे बी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, काफ़ी डिटेल में बनाई गई है ये वीडियो फ्रेंड्स, बट आप बिल्कुल भी स्किप ना करना बिकॉज मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली जो स्किप करने लायक हो। मैं भी एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ, मुझे टाइम का इम्पोर्टेंस पता है फ्रेंड्स, हमारे और आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टाइम। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ आप एंड तक अच्छे से डिटेल में देखिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट, तभी आपको अच्छे से एक एक चीज़ क्लियर होगी। सो शुरू करते हैं हम इंग्लिश के साथ। जैसा कि हम सबको सबसे ज़्यादा डर इंग्लिश में लगता है, तो इंग्लिश काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट लगती है। जी हाँ, इंग्लिश काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, ये सच है। इंग्लिश एक्चुअली में ऐसा सब्जेक्ट है फॉर बैंकिंग, हमें नहीं पता होता कि कितनी पढ़नी है, क्या पढ़नी है ये पता है हमें, सिलेबस हम जानते हैं, बट कितनी पढ़नी है ये हमें नहीं पता। एंड एग्जैक्टली ये चीज़ सही है, आप अभी बिगनर्स हो, बट आप जब एक्सपीरियंस हो जाओगे कहीं ना कहीं तब भी आप किसी चीज़ों को छोड़े रहोगे, बिकॉज यहाँ पे कोई लिमिटेड चीज़ नहीं पढ़ने की है। बट आप लोगों को ये समझना होगा कि आप लोग अभी चीज़ों को कैसे करो, कहाँ से करो और कितनी करो, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ना हर जगह पे अवेलेबल होती हैं, बट आप लोगों को ये जानना है कि आप लोगों को कहाँ से करना है और कितनी करनी है, क्योंकि हमें यही नहीं पता होता कि हम कर क्या रहे हैं। हम दौड़ तो लगाते हैं, जैसा कि हम दौड़ लगा रहे हैं फ्रेंड्स, बट रॉन्ग डायरेक्शन में दौड़ लगाने से कुछ नहीं होता। हमें दौड़ लगानी भी है और सही डायरेक्शन में भी लगानी है, तभी हम अच्छे से मूव कर पाएंगे। सो मैं सबसे पहले आती हूँ वोकैब के सेक्शन में। वोकैब का सेक्शन सबसे ज़्यादा वास्ट और इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है। कुछ लोग इसे छोड़कर चलते हैं कि ठीक है 1-2 नंबर का आता है, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप देखिए, अगर फिलर्स आता है तो उसमें भी आपके वोकैब पूछे जाएंगे, क्लोज टेस्ट आएंगी तो उसमें भी आपके वोकैब पूछे जाएंगे, और सीनो एंटो में तो वोकैब आते ही आती हैं। तो वोकैब सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वोकैब के अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़नी है वो सेक्शन की बात करते हैं। रूट वर्ड्स सबकी नहीं होती, हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनफैक्ट इन्फिनिटी वर्ड्स हैं, बट सबकी रूट वर्ड्स आपको नहीं मिलती। कुछ रूट वर्ड्स हैं, इम्पॉर्टेंट रूट वर्ड्स हैं, होती हैं जो कि एग्ज़ाम से कोरिलेट करती हैं। जैसे कि हम देखते हैं एग्ज़ाम में कुछ रिपीटेड वर्ड्स जो आती हैं उनके रूट वर्ड्स होते हैं। रूट वर्ड्स जो होते हैं ना फ्रेंड्स, वो एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हो। आप अदर वर्ड्स जो होते हैं बहुत सारे, एक रूट वर्ड्स के 10-20 वर्ड्स मिल सकते हैं आपको, तो आप बना सकते हो। अदर वर्ड्स जैसा कि नॉर्मल वर्ड्स होते हैं वो आप कर सकते हो, उसके साथ आपको ईडियम फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब भी करनी है। आपको हर एक चीज़ को पर्टिकुलर टाइम देना है। आफ्टर दैट मैं आती हूँ रीडिंग पे। रीडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन इन इंग्लिश। हमारा रीडिंग का सेक्शन ऐसा सेक्शन है, प्री में बहुत ज़्यादा नहीं बट मेंस में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है ये, और हम सिर्फ प्री क्वालिफाई करके एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं, बैंक की जॉब नहीं ले सकते हैं, हमें मेंस भी क्वालिफाई करनी होती है फ्रेंड्स। सो रीडिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बट आप स्टार्टिंग में हिंदू ना पढ़ो। लोग कहते हैं आप हिंदू से शुरू करो, बट इट्स माई सजेशन कि आप सबसे पहले आप कंफर्ट जोन से शुरू करो, बिकॉज आपकी इंग्लिश की एबिलिटी थोड़ी सी अगर डाउन है, आपको सबसे पहले अपने कंफर्ट के हिसाब से रीडिंग करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी आप कॉमिक्स के बुक उठा के पढ़ो एंड ऑल, आप स्टोरी पढ़ो, आप 9-10th के बुक से पढ़ो, 8-9-10th के पढ़ सकते हो, फिर आप अपने हिसाब से द हिंदू या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द इकोनॉमिक टाइम्स, ये सारे न्यूज़पेपर्स में से जो भी आपको न्यूज़पेपर सही लगती है वो करो। आफ्टर दैट अगर आपको हिंदू पढ़नी है, आप सबसे पहले एडिटोरियल की क्लास लो। आप जब एडिटोरियल की क्लास लोगे फ्रेंड्स, तो आपका वहाँ से मैम जो करवाएंगी या सर जो करवाएंगे, आप जहाँ से भी एडिटोरियल के क्लास लोगे टीचर्स के, वहाँ पे आपको क्लेरिफाई मिलेगी, मतलब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप उसी चीज़ को फिर से आकर खुद से रीडिंग करो, तो वैसे क्या होगी ना, आपकी रीडिंग करने की एबिलिटी इम्प्रूव होगी, साथ ही साथ आपको समझ में भी आएगा
तो आप रीडिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो फ्रेंड्स। अगर आप बिगिनर्स हो और आपकी इंग्लिश डाउन है तो आप 1.5 से 2 घंटे पढ़ सकते हो। बट अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक है तो आप 1 घंटा दो, ज़्यादा टाइम मत दो, बिकॉज हमें पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट पे टाइम देनी होती है। एंड ग्रामर सेक्शन आप एक चैप्टर को बस एक बार देख लो फ्रेंड्स, एक बार अच्छे से पढ़ लो, आप ग्रामर को बार बार ना पढ़ो। ग्रामर पढ़ना 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो मैम ने करवाई है, हिमेशा मैम ने, आप उसे अपने पास हमेशा रखो। उसकी बुक आती है, उसकी वीडियोज़ है, PDF है, आप जहाँ से कंफर्ट हो वहाँ से पढ़ सकते हो। फिर हम आते हैं अपने क्वांट के सेक्शन पे। क्वांट एक ऐसा सेक्शन है जिसका फियर स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा देखा जाता है फ्रेंड्स, बट हमें वैसा नहीं करना। हमें शुरू से शुरू करनी है और स्टार्टिंग इसका ये है कि आप सबसे पहले सारी चैप्टर्स की बेसिक्स क्लियर करो। चाहे वो चैप्टर्स आपके सिंप्लिफिकेशन नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हो, या फिर DI की हो, या फिर अरिथमेटिक के सेक्शन हो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इजी चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं और बहुत प्रैक्टिस करते हैं, रिगरस प्रैक्टिस करते हैं, बट अरिथमेटिक के सेक्शन को वो भूल जाते हैं। आप विदाउट अरिथमेटिक प्री क्लियर कर सकते हो फ्रेंड्स, बट मेंस क्लियर नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेंस में आपका अरिथमेटिक सेक्शन सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक में नहीं बल्कि पूरे के पूरे DI में भी मिलता है। सो हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम अरिथमेटिक को बिल्कुल भी ना छोड़ के चलें, और इस चीज़ को करने के लिए हमें शुरू करनी होगी क्लासेस। हाँ फ्रेंड्स, हमें बेसिक्स से क्लासेस लेनी है। आप ऑनलाइन करो क्लासेस, ऑफलाइन करो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। आपको जिन टीचर्स की भी अच्छी लगे आप उनकी करो, बट आप बेसिक्स अच्छे से क्लियर करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, रिगरस प्रैक्टिस करो। बट जब आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते जाए फ्रेंड्स, तो आप पर्टिकुलर चैप्टर्स के क्वेश्चंस करो। आप कोई भी बुक से कर सकते हो, क्वांटम बुक से कर सकते हो, क्वांटम से कर सकते हो, एस से कर सकते हो, किसी भी बुक से करते हो। नहीं है बुक आपके पास, आप ऑनलाइन PDF से करो। वो भी नहीं है तो आप YouTube पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, आपको Google पे मिल जाएंगे, आपको बहुत जगह से क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन की कमी नहीं है, बट आपको क्या करना है, आपको पर्टिकुलर प्रैक्टिस करते रहना है। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपका चैप्टर पढ़ा हुआ, बेसिक्स क्लियर करवाया होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप भूल जाओगे। अरिथमेटिक सेक्शंस जब होने लगे चैप्टर वाइज, लाइक आप परसेंटेज किए हो, आप परसेंटेज के लेवल, सारे लेवल के क्वेश्चंस करो, ट्राई करो, कोशिश करो आप हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस को टैकल करने की। छोटे बड़े हर क्वेश्चंस को आपको बनाने हैं। नहीं आती है आप अपने डाउट क्लियर करो, आप बेसिक्स फिर से देखो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, बट आपको छोड़नी नहीं है क्वेश्चंस। इसी तरह से आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर को क्लियर करनी है। मेक श्योर करना आपको क्विजेस डेली लगाने हो, आप डेली लगा पाओ, कुछ आप सेक्शनल दे पाओ। इसी तरह से आपको कंप्लीट करनी है अपने मैथ्स को, अपने क्वांट सेक्शन को। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो फ्रेंड्स, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। उसके बाद हम चलते हैं हमारी थर्ड सेक्शन रीजनिंग की तरफ। आपको सबसे पहले रीजनिंग की टॉपिक्स क्लियर करनी है। कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, अल्फ़ा न्यूमेरिक, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी जो कि कोडेड भी होती, इनपुट आउटपुट बेसिकली मेंस के लिए होती है, एंड वर्बल रीजनिंग। और भी बहुत सारी चैप्टर्स होंगी फ्रेंड्स जो कि आपको कवर करनी है। उन सबसे ऊपर है पज़ल। पज़ल बहुत तरह की होती है, आपको लीनियर पज़ल्स आएंगी, सर्कल्स बेस्ड आएंगी, स्क्वायर बेस्ड आएंगी, डबल रो, सिंगल रो, सारी बेस्ड आएंगी। आपको फर्स्ट डे से पज़ल करना है, क्योंकि रीजनिंग में बहुत कंपटीशन है फ्रेंड्स, बहुत कंपटीशन। रीजनिंग 70 से 80% लोगों की स्ट्रांग होती है, तो हमें उस कंपटीशन में अगर आगे रहना है ना, तो हमें पज़ल को नहीं छोड़ना। आप बिल्कुल भी पज़ल को मत छोड़ना। पज़ल ब्रेन स्टॉर्मिंग चीज़ होती है। आप पज़ल ये ना करना कि मैं जब पज़ल का चैप्टर शुरू करूँगा देन पज़ल करूँगा। पज़ल आपको फर्स्ट डे से करना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ फ्रेंड्स, पज़ल आपको फर्स्ट डे से करना है। आप खुद से सॉल्व करने में कोई उसमें वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगती फ्रेंड्स, कोई कॉन्सेप्ट नहीं जैसे कि हम अरिथमेटिक में लगाते हैं। ना कोई कॉन्सेप्ट, ना कोई फॉर्मूला, नथिंग एल्स। वहाँ पे बस ब्रेन लगता है। आपको पज़ल फर्स्ट डे से करनी है फ्रेंड्स। उसके साथ साथ आपको रिवाइज करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, क्विज़ेस लगाते रहने हैं, टॉपिक क्विज़ लगाने हैं, मॉक्स लगानी है, और प्रैक्टिस मोर एंड मोर। आपकी जो भी टॉपिक वीक है आप उसको सबसे ज़्यादा टाइम दो, और आपकी जो भी टॉपिक स्ट्रांग है कोशिश करो आप उसको थोड़ा सा कम टाइम दो। ऐसा नहीं हमें इग्नोर करके चलना है, हमें हर चीज़ को एक साथ टैकल करना है, बट आपको टाइमिंग अपने हिसाब से सेट करनी है।
मैं आप लोगों को टाइमिंग इसलिए नहीं बता रही हूँ फ्रेंड्स, बिकॉज़ मुझे पता है सबके पास सेम टाइम नहीं होता। कोई मेरी स्ट्रैटेजी जाननी है तो आप टू डू लिस्ट पार्ट 1 देखो, वहाँ पे मैंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो यहाँ पे नहीं कही हैं, बिकॉज़ मैं ये बिगनर्स के लिए बना रही हूँ। मैंने वहाँ पे कुछ परफेक्शन और एक्स्ट्रा क्लासेस की बातें करी हैं जो मैंने यहाँ नहीं करी हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हो तो आप टू डू लिस्ट पार्ट 1 देखो। और अगर आपको ये जानना है विच इज़ द बेस्ट साइट फॉर मॉक और पढ़ने के लिए क्या सही है, आप अनअकैडमिक, यूट्यूब, अड्डा कहाँ से पढ़ सकते हो, आपको किन टीचर्स से पढ़नी चाहिए, पर्सनली क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अगर आपको ये सब जानना है फ्रेंड्स तो आप कमेंट ज़रूर करना। मैं इसके ऊपर न्यू वीडियो लेकर आऊँगी अगर आपकी रिक्वेस्ट रही तो, बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं, पर्टिकुलर टेलीग्राम पे कमेंट करते हैं आप कहाँ से पढ़ते हो, आप मॉक्स कहाँ से लगाते हो। मैं पर्टिकुलर आंसर नहीं दे पाती, इसलिए मैंने सोचा है मैं एक वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर, कहाँ के मॉक कैसे होते हैं, किस लेवल के होते हैं, आपको कौन सी देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए, आप कहाँ से पढ़ोगे, कौन से टीचर से आप पढ़ सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग आपको कैसे पढ़नी चाहिए, मैं सब बताऊँगी फ्रेंड्स। अगर आप कमेंट में कर लिखते हो, सॉरी टू से, बट आप टेलीग्राम पे अगर पर्टिकुलर मैसेज करोगे मैं नहीं बता पाऊँगी फ्रेंड्स। सो आपको वीडियो कैसी लगी, कितनी बेनिफिशियल लगी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे प्रेज़ ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों की अप्रिशिएशन की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो हिट लाइक, शेयर मोर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फ्रेंड्स। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।